दोस्तों नमस्कार। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करना धरना कुछ नहीं होता है और वो लोग हमारे लोगों के यानी हम बैंक पेंशनर्स के मामले में अपनी टांग हर बात में अड़ाए रहते हैं कि हमको या तो कुछ करो भाई, तो अच्छा लगता है, आप सहयोग करिए तो हम लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे, जो बन पड़ेगा मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, पीछे खड़े रहेंगे आपके। लेकिन आप करें धरें कुछ नहीं, लेकिन आप ऐसा प्रचार प्रसार करें अपनी मीडिया में कि जैसे आप सब कुछ कर रहे हो। ऐसे ही एक शख्स है। अच्छा, वो करते क्या हैं? करते क्या, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, साउथ के हैं रहने वाले, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी इसलिए हिंदी आती नहीं ठीक से। तो अंग्रेजी में कन्वर्सेशन इस प्रकार से करते हैं, अपने ही किसी साथी से सेट होता होगा या जो भी भगवान जाने, कोई उनका टेलीफोन से बात चलती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा कि हाँ हेलो क्या मूर्ति साहब, हाँ फिर तो वो जो है उनका नाम है मिस्टर DS मूर्ति साहब। तो DS मूर्ति साहब से जो टेलीफोन पर वार्ता होती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसको सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित किया जाता है कि MC सिंगला साहब का केस में आपकी ये हो जाएगा, अगली बार में ये हो जाएगा, ये होने वाला है, जज साहब के दिमाग में ये है और जज साहब ऐसा कर देंगे। मतलब ऐसी बात कहते हैं जिससे बिल्कुल सब भविष्य के ज्ञानी यही है, सारा कुछ इनको पता है। कभी कोर्ट नहीं गए इस मामले में, भाई साहब वो कभी कोर्ट नहीं गए, लेकिन कभी ठीक है कोई कुछ कहता है, कोई बोलता नहीं कि चाहिए जिसको जो करना है करे, लेकिन जब अति हो जाती है तब बोलना पड़ता है। ऐसे ही एक शख्स हैं, एक बहुत बड़े जुझारू हमारे हैं कॉमरेड, डॉक्टर JD शर्मा साहब। JD शर्मा साहब जो हैं डॉक्टर साहब, ये AIB पार्क के जो है, AIB पार्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अराइज में भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये लगभग मैं समझता हूँ कि प्रत्येक हियरिंग जो होती है MC सिंगला साहब के केस की, उसमें ये मौजूद रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। इस बार उन्होंने मजबूरी में जब अति हो गई सोशल मीडिया पर इधर उधर मिसलीड करने की, तो उन्होंने उनको एक जवाब दिया है। उनको क्या जवाब दिया है? उन्होंने ये बात केवल कही है मीडिया से, के लिए कही है कि उनकी बड़ी बड़ी सेवाएं होंगी पेंशनर्स के प्रति, इस प्रकार से मिसलीड करना पेंशनर्स को, उनकी भावनाओं से खेलना बंद कर दें। ऐसे लोग कोई काम नहीं करते। अंग्रेजी बढ़िया है तो अंग्रेजी का इस्तेमाल, अच्छा हम लोग भी हिंदुस्तानी आदमी देसी इतने बढ़िया हैं कि जो अंग्रेजी में बात करे उसको मान लेते हैं बड़ा विद्वान आदमी, बड़ा काबिल आदमी है। हम लोग की आदत हो गई ना कि कहीं से कोई गोरा आदमी दिखाई पड़ जाए तो समझ लेते हैं सब अंग्रेजे हैं, भले वो ऑस्ट्रेलिया से आया हो या कहीं से भी आया हो, सब अंग्रेजे दिखाई पड़ते हैं। खैर, तो ये उन्होंने जवाब दिया। अच्छा खैर छोड़िए, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब भाई साहब सुन लीजिए काम की बात, मतलब वाली जो हो रहा है बिल्कुल स्पष्ट। आप में से कितने लोगों को पता है कि इसी मार्च में, अरे भाई आज 25 तारीख हुई, 21 मार्च से हमारे लोकसभा के या जो भी मतलब सांसद लोग हैं, लोकसभा राज्यसभा जो भी है, जो सांसद हैं, इनका जो वेतन है 24% बढ़ गया। भाई साहब कितने लोग जानते हैं? कहीं सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ा हो तो जानिए। केवल नोटिफिकेशन आया, जो लोग जान पाए वो जान पाए, नहीं जान पाए नहीं जान पाए। इनका डेली जो अलाउंस था वो भाई साहब बढ़ गया अच्छा खासा। डेली अलाउंस जो मेरे ख्याल से 2000 का था, 2000 या 2500, मैं भी डाल देता हूँ, उनका डिटेल भी है, वो भी अच्छा खासा बढ़ गया। फिर पेंशन बढ़ गई। भाई साहब एक चीज़ और बता दें, पेंशन बढ़ गई, अच्छा अच्छी खासी बढ़ी पेंशन, 20% से ज़्यादा है। अब मैं डाल रहा हूँ डिटेल, देख लीजिए। उसके अलावा वो लोग, अब मैं पेंशन अपडेशन पर सीधे आ रहा हूँ भाई साहब, वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, मेरा मतलब आप सांसद नहीं है, पेंशनर हैं, उनके निवर्तमान सांसद हैं, उनकी जो पेंशन है, उनकी पेंशन अपडेशन और किस आधार पर, पर मंथ, मतलब पर मंथ के हिसाब से जो भी कंप्लीटेड ईयर हैं, वो भी उनकी 2000 के आसपास बढ़ गई है, 2000 या कितनी ऐसे कुछ है।
वो हर मंथ उनकी बढ़ गई, पर ईयर इतना है, यानी उनका भी पेंशन अपडेशन हुआ, वो खर्चा जनता के टैक्स से आता है। खैर वो जनसेवक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूँ भैया उनका बढ़ा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम गरीबों का भी तो देख लो, बैंक पेंशनर्स का, जिनका खुद का पैसा है, कोई सरकार को एक नया पैसा नहीं देना, एक्सपेंडिचर में नहीं देना, जनता के किसी टैक्स से भाई साहब नहीं देना है, खुद का इतना फंड है कि पता नहीं कब तक चलेगा, केवल उसके ब्याज से काम चलेगा, उसको भी नहीं बढ़ा सकते। इतने नियम लगा देंगे। अभी बात हुई थी तो बताया कि सब जुडिस है, पेंशन अपडेशन सब जुडिस है, फिर बताया कि साहब स्पेशल अलाउंस का मामला कर लिए सब जुडिस। अरे भैया क्या बात करते हो? अरे भाई जुडिशरी में या कोर्ट में कब आदमी जाता है? जब दुखी हो जाता है। यहाँ से कोई भला आदमी, नॉर्मली कोई भी सामान्य आदमी जुडिशरी में जाना नहीं चाहता, कोर्ट कचहरी के धक्के खाना नहीं चाहता, लेकिन जब आप नहीं देते हो तब आदमी मजबूरी में जाता है। और अगर आप अभी दे दो तो अभी भी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग भैया मुकदमा वापस ले लेंगे, लेकिन देने के बाद पहले नहीं। जैसे IBA ने कह दिया था ना कि पहले मुकदमा वापस ले लीजिए, तो वो तो नहीं होने वाला। वहाँ जाओगे तो डांट जरूर आपको सुप्रीम कोर्ट से खानी पड़ेगी, इसको तो आप समझ लीजिए। खैर, मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि साहब उनकी सांसदों की पेंशन बढ़ गई। किसी सांसद ने उस पर सवाल उठाया हो भाई साहब कि भाई साहब क्यों बढ़ गई, देश की स्थिति अच्छी नहीं है और बेरोजगारी बढ़ रही है, फलाना? किसी ने कहा? नहीं कहा। अरे मैं भी नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, हमें भी यही रहना है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना हाथ जोड़ करके निवेदन जरूर कर रहा हूँ कि हम बैंक पेंशनर्स का, पुराने लोगों का, सीनियर सिटीजन्स का, जीवन के चौथे और आखिरी पड़ाव पर जो है, कम से कम कुछ पेंशन अपडेशन जो हमारे प्राविधान में है 35A में जो ऑलरेडी मेंशन है, जो एनेक्सर भी लगा है सुप्रीम कोर्ट में, अरे भैया अपनी ही बात रखो, उसको तो कर दीजिए। खैर, तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये उनका हुआ, हमारा नहीं हुआ। और एक चीज़ और है कि अब की MC सिंगला साहब की केस की डेट कब लगेगी? 4 तारीख को लगने की संभावना है, पता चलेगा 29 तारीख को। और जैसे पता चलेगा किस सीरियल नंबर पे आया है, हम आपको अवश्य बताएंगे। और एक बात चलते चलते फिर कह दूं कि 29 तारीख को ही भाई साहब बंगलौर के फ्रीडम पार्क में 10 बजे से 12:30 बजे तक पेंशनर्स का, बैंक पेंशनर्स का एक बहुत विशाल धरना है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। उसको आप जरूर सफल बनाएं, जो लोग बंगलौर और उसके आसपास के हैं। 10 से 10:30 बहुत सीमित समय है, बाकायदा पुलिस परमिशन है, कहीं कोई समस्या नहीं है कि आपको कोई रोका टोका। तो प्लीज़ जो लोग बंगलौर के आसपास के हैं उस धरना में अवश्य पहुँचे, और इस वहाँ की जो अटेंडेंस है कम से कम वो पार्क भर जाए, ओवरफ्लो हो जाए। मैं समझता हूँ 5000 से अधिक लोग वहाँ पहुँचने चाहिए। ये हमारा भी आपसे विनम्र निवेदन है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब जरूर ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।